नमस्ते क्रिएटिव भारत। আকৌ যদি যাব লাগে শৰাইঘাটলৈ लुइट पाৰৰ डेका बंधु नाथाकिबा रৈ। इसका हिंदी में रूपांतर ऐसा होगा, अगर फिर से हमें सरायघाट जाना है, लोहित किनारे बसे हुए जो युवा है, आप हिचकिचाना मत। लेकिन इस बार मैं बोलता हूँ कि सिर्फ लोहित किनारे के युवा नहीं, जैसे आपने पूरे भारत की युवा और आज की युवा जिसने इसकी तैयारी की, हम सब चलेंगे नेशन फास्ट, इंडिया फास्ट। लाचित बरफुकन ने उस समय नेशन फास्ट की पॉलिसी अपनाया था और उनका एक बहुत फेमस कोट है जो एसएमएस में है, देखोत कोई मुमाय डांगर नहोय। देश से बड़ा कोई सगा भी नहीं है, मामा भी नहीं है। मैं देवजीत बौर का कोती, मैं पेशे से यहाँ पे अधिवक्ता हूँ और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को लेके दो अपना गतिविधि चलता है, एक नॉर्थ ईस्ट संस्था और पूर्वोत्तर आयाम, दोनों का मैं कार्य करता हूँ। देखिए, जिस समय मुगलों ने करीबन पूरे भारत को कब्जा कर लिया था, उस समय कुछ ऐसे कॉर्नर्स भारत के थे जहाँ पे वो लोग नहीं जीत पाए थे। उसमें से एक था असम प्रदेश, और वहाँ पे सबसे बड़ी जो विजय हासिल की थी वो महावीर लाचित बरफुकन के नेतृत्व में हुआ था। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मिसाल है भारत के लिए। बहुतों को इसके बारे में पता होगा और बहुतों को नहीं पता होगा। तो प्रयास ये है कि इनको जो कहते हैं ना पूरे नेशनल स्टेज पे लाना चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी, वैसे ही लाचित बरफुकन भी उसी ओहदे की भी। 1671 में जो है वो 18th वाला लड़ाई हुआ था। इससे पहले 17 लड़ाई ऐसा हुआ था जिसमें मुगलों ने हार मिला था, दे वर डिफीटेड। तो एक्चुअली बहुतों को सिर्फ ये लगता है कि बस एक ही लड़ाई हुआ था, ऐसा नहीं, 18 बार हुआ था लड़ाई और हर एक बार उनको हारना पड़ा था। तो क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे सबके लिए, इसका मैं बताता हूँ आपको। एक तो उनका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। लाचित बरफुकन के पास 10,000 to 2,000 सोल्जर्स थे और इनके पास 70 to 80,000, जिसका कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके बाद भी एक तो उनका ब्रेवरी देखो, और दूसरे उनका स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग था, और तीसरा ब्रह्मपुत्र। आपको पता है ब्रह्मपुत्र एक विशाल नदी है अपने भारत के, जो कुल इनलैंड वाटर जो है उसके बहुत सारे परसेंटेज ब्रह्मपुत्र से, उसी को एसेट बना के इन्होंने जो सरायघाट का लड़ाई लड़ा था वो सिग्निफिकेंट इसलिए है, एक तो हमने बहुत कम संख्यक आपके सोल्जर्स को बिल्कुल गैरिला वारफेयर के साथ इनको हराया था। दूसरी चीज़, आज जो आप लोग सुनते हो नेशन फास्ट, इंडिया फास्ट, लाचित बरफुकन ने उस समय नेशन फास्ट की पॉलिसी अपनाया था और उनका एक बहुत फेमस कोट है जो एसएमएस में है, देखोत कोई मुमाय डांगर नहोय। देश से बड़ा कोई सगा भी नहीं है, मामा भी नहीं है, ठीक है। तो इसका कोर जो फीलिंग्स है क्या है, नेशन फास्ट। नेशन से ऊपर कोई नहीं है, अपने देश से ऊपर कोई नहीं है। ये हम आज बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया फास्ट, भारत पहले, देश पहले, और यूएस में क्या चल रहा है, यूएस फास्ट। तो उसके जो शुरुआत लाचित बरफुकन ने इतने सेंचुरी पहले किया था। सर 2047 की जो परिकल्पना हम करते हैं विकसित भारत की, उसमें इस बलिदान को किस तरह देखा जाएगा? तो देखिए, किस तरह देखा जाना चाहिए? बिल्कुल रेलिवेंस क्या है लाचित बरफुकन के, मैं बताता हूँ। देखिए, असम कई सारे स्टेजेस पे पार करके अभी का जो स्थिति है उसमें आए हैं। हम अभी बोल रहे हैं कि लाचित बरफुकन ने इतने साल पहले मुगलों को हराया था। उसके बाद क्या हुआ, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुए हैं उसके बाद एक पॉलिटिकल एंटिटी आए, रूल किया। उस दौरान सबसे ज़्यादा एक दूसरे स्वरूप पे मुग़लों का आना हुआ।
वहाँ पे अभी जो इम्बेलेंस है, जो घुसपैठियों का, मुस्लिम घुसपैठियों का परसेंटेज ऑलमोस्ट 40% या उससे ज़्यादा है। एक तरह से वो उसको मुग़ल मान लो। ये उस समय मुग़ल आक्रांता आए थे, लाचित बरफुकन थे, हरा के भेज दिया था। लेकिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने कुछ टाइम पहले तक उनको बसने दिया, और आज भी जो है ये सरायघाट ख़त्म नहीं हुआ। सरायघाट अभी भी कंटिन्यू है और हमें इसके लिए तैयार होना है। बिल्कुल सर, जैसे आप तैयारी की बात कर रहे हैं, आज के संदर्भ में उस बलिदान को, अब आधुनिकता की बात हो रही है, सोशल मीडिया है, युवा हैं, तो किस तरह से इस बलिदान को जीवंत आज के समय में रखना जरूरी है और किस प्रकार से? मैं आपको वही बताया कि रिलेवेंस क्या है। आज जो हम नेशन फास्ट की बात कर रहे हैं, लाचित बरफुकन ने उस समय करके दिखाया। सो आप लोगों को समझाने का ज़रूरत है। हमारे बीच एक एग्जाम्पल है जो पूर्वोत्तर से आता है, और हमारे सरायघाट का रन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी है हमारे अंदर। मुग़लों का जो थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो गया होगा, लेकिन अभी भी आक्रांता है बौद्धिक रूप से अभी। हाँ, तो वही हमें करना है। बस एक चीज़ हमें देखना है, इस बार सरायघाट में अगर लड़ने के लिए जाता है तो सिर्फ असम वाले नहीं जाएंगे, हम पूरे भारत जाके वहाँ खड़े होंगे। तो सर, आज के ये जो युवा संस्था द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन रामजस कॉलेज में किया, कितना जरूरी देखते हो? और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, असम के बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र कहते हैं हम भूपेन हजारिका, उनका एक गाना है, तो मैं असमीज में आपको बोल के सुनाता हूँ उसके। आकौ যদি যাব লাগে শৰাইঘাটলৈ, লুইত পাৰৰ ডেকা বন্ধু নাথাকিবা ৰৈ। इसका हिंदी में रूपांतर ऐसा होगा, अगर फिर से हमें सरायघाट जाना है, लोहित किनारे बसे हुए जो युवा है, आप हिचकिचाना मत। लेकिन इस बार मैं बोलता हूँ कि सिर्फ लोहित किनारे का युवा नहीं, जैसे आपने पूरे भारत की युवा और आज की युवा जिसने इसकी तैयारी की, हम सब चलेंगे। हमें सरायघाट को फिर से दोबारा जीतना है।